खैरतल नगर पालिका द्वारा पट्टा जारी करने का फर्जीवाड़ा। पालिका ईओ मुकेश शर्मा और चेयरमैन मीना जाटव के द्वारा एनआरआई की लाखों रुपए की संपत्ति का फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ग्राम नूर नगर निवासी महिला के नाम हस्ताक्षर कर पट्टा जारी किया गया। मेवाड़ टाइम्स की टीम ने पड़ताल की और फिर उजागर हुआ एनआरआई से धोखाधड़ी का मामला। इसके बाद एनआरआई के वकील एडवोकेट दुल्लीचंद मिश्रा के नोटिस से ये रजिस्ट्रेशन रुक गया है। वकील ने तहसीलदार लोकेश मिश्रा को नोटिस भेजकर रुकवाया है ये रजिस्ट्रेशन। सुखचैन कौर के बेटे 3-4 आए और मेरा भांजा कीमत से मेरे घर में रह रहा था, उसको धमकाया, उसको बाहर घर से निकाल गया। मेरे घर की कब्जा करने के लिए नकली फर्जी कागज बनाए हैं उन्होंने। खतरा नंबर 4033 का एक पट्टा आया था। उससे पहले हमारे पास एडवोकेट दुल्लीचंद जी का एक रजिस्टर्ड पत्र आया था, जिसमें उन्होंने कुछ आक्षेप उसके ऊपर लगाए थे। हमने उन्हीं आक्षेपों की जांच के लिए नगर पालिका ईओ को पूरी पट्टे की पत्रावली भेजी थी कि इन तथ्यों की जांच कर लें, कोई गलत कार्य न हो जाए, और उनके पास वो पत्रावली भी उन्हीं के पास है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेवाड़ टाइम्स के सहयोगी विजय जुड़ चुके हैं। क्या मामला है पूरा जो ये भ्रष्टाचार का सामने आया है? खैरतल नगर पालिका का मामला है जी। एक पट्टा प्रकरण है जो एनआरआई का, उसने आरोप लगाया है नगर पालिका प्रशासन पर फर्जी दस्तावेजों से जो उनकी संपत्ति है खैरतल में, उनका पट्टा जारी किया है नगर पालिका ईओ वो चेयरमैन ने। अच्छा, तो ये जो किस तरह से इसका खुलासा हुआ, कैसे पता चला इसका अचानक जो है? नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मुकेश शर्मा ने इनको सबको नजरअंदाज करते हुए 11 तारीख को कीमत भराई पट्टे की। उसके बाद में 13 तारीख को इन्होंने पट्टा जारी कर दिया है। अच्छा। अपने हस्ताक्षर कर। उसके बाद में पट्टा इन्होंने पंजीयन के लिए उप तहसील कार्यालय भेजा है, तहसीलदार के पास में जी। वहाँ उनके वकील है दुल्लीचंद मिश्रा ने नोटिस दिया तहसीलदार को, और ये पट्टा तहसीलदार ने रोक दिया। अच्छा, अब ये एक जानकारी और जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये कुल कितना भ्रष्टाचार का, तकरीबन इसमें कितना जो है एक तरीके से घोटाला या फर्जीवाड़ा जो है कितने रुपए का था, जो एक इसका अंदाजा लगा सकते हैं? ये लाखों रुपए की संपत्ति बताई जा रही है, और जो नगर पालिका अधिशासी ने पट्टा जारी किया है उसके क्रमांक नंबर 23 है। अच्छा। जबकि नगर पालिका अधिकारी बाइट देने के लिए मना कर रहे थे, फोन पे उन्होंने कहा कि हमने कोई पट्टा जारी नहीं किया है, पट्टा हमारे पास में मौजूद है फाइल में। जबकि तहसीलदार लोकेश मिश्रा का, उप तहसीलदार लोकेश मिश्रा का कहना है नगर पालिका कार्यालय से हमारे पास में पट्टा रजिस्ट्रेशन के लिए आया था, लेकिन उनके एनआरआई के वकील द्वारा नोटिस दिया गया है। उसके आधार पर हमने जांच के लिए पुणे फाइल वापस नगर पालिका के पास में भेजी है। और तो अब क्या माना जाए, अब ये जब मामला मीडिया में आ चुका है, मेवाड़ टाइम्स ने इसको सबसे पहले ब्रेक किया, उसके बाद लगातार इस पे कवरेज बनी हुई है, तो क्या माना जाए कि अब प्रशासन हरकत में है? अगर हम फिलहाल की बात करें तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा प्रशासन हरकत में, क्योंकि ये सब ऊपर से नीचे तक तार इनके जुड़े हुई है भ्रष्टाचार के। और ये जो प्रकरण सामने आया है, ऐसे न जाने कितने इन्होंने पट्टे जारी किए होंगे। इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका खैरतल मुकेश शर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने कोई पट्टा जारी नहीं किया है, पट्टा हमारी फाइल में ही हमारे पास मौजूद है। जिस प्रकार से आपने जो दस्तावेज जुटाए हैं, आपने प्रशासन से जाकर के भी जो मुलाकातें की है, प्रकाश में बात लाए हैं, ये बहुत ही आपके लिए मैं कहता हूँ कि तारीफ का काम किया आपने। और आगे इस प्रकार के काम ना हो, इसके लिए निश्चित रूप से जो भी कोई अधिकारी नगर पालिका संबंध का हो, चाहे नगर परिषद का हो, चाहे राज्य की सरकार में हो, तो भ्रष्टाचार
का मामला अवश्य रुकना चाहिए। फर्जीवाड़े के इस मामले में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शकील जुड़ चुके हैं। उन्होंने भी इस खबर पे लगातार नजर बनाए रखी है। शकील, आप सुन पा रहे होंगे कि एक सवाल ये है कि जो ये दस्तावेज तैयार किए गए हैं जिस भी तरह के, तो ये दस्तावेज कहाँ से तैयार किए गए, इस तरह के कोई खुलासा हुआ है, नहीं हुआ है? सर, ये जो हमारे पास में मामला आया फर्जी दस्तावेज बनाने वाले और वो नोटरी करने वाले एक व्यक्ति है RC गुप्ता नाम से, जो अलवर राजस्थान में है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 28/11/2016 को जीत सिंह पुत्र वीर सिंह हिंदुस्तान में ना हो करके अमेरिका में था, जबकि एग्रीमेंट है वो 28/11/2016 का है, जबकि जीत सिंह इंडिया 6 दिसंबर को आया था। और सबसे बड़ा सवाल ये सर, 8/11/2016 को नोटबंदी हो गई थी, तो 28/11/2016 को नई करेंसी 14,50,000 की नगद राशि कहाँ से आई, जो जांच का एक विषय है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने दर्ज की है कि नोटबंदी के ठीक बाद शायद ये प्रकरण आप बता रहे हैं, और उस टाइम इतना पैसा कहाँ से आया है ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए। प्रशासन पर को इस पर भी तवज्जो देनी होगी इस मामले में। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए। इस मामले पर हमारी नजर इस पूरे मामले पर लगातार बनी हुई है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पर जरूर कोई ठोस कार्रवाई करेगा, ताकि इस तरह के किसी भी फर्जीवाड़े को अंजाम न दिया जा सके और एक तरीके से जो एक आम जनता का विकास होना चाहिए, प्रशासन का, नगर पालिका का, उसी पर सीधा फोकस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किस तरह से करेगा और क्या इस तरह के दूसरे मामलों को भी खंगाला जाएगा। मेवात टाइम्स के लिए विजय सिंह के साथ मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।